नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज के दिन चर्चा करेंगे हम आपसे हमारी उपज सोयाबीन की उपज को लेकर हम सभी किसान भाई पिछले बहुत दिनों से चिंतित थे और हमारी उसी चिंता को लेकर ही बाजार में आवकें जिस तरह से आ रही थी, उसी आवकों के चलते बाजार में भावों की स्थिति पर एक दबाव निरंतर बना रहा और आखिरकार आहिस्ता आहिस्ता हमारे किसान भाइयों की ओर से बाजार में सोयाबीन की थोक जो पहुंचाई जाती थी उसमें कुछ नियंत्रण आने की शुरुआत हुई। तो जब से नियंत्रण आने की शुरुआत हुई है तब से बाजार के रुझान कुछ सुधार के साथ देखने को मिल रहे हैं। अब सुधार की स्थिति जो है वो स्थिति ऐसी नहीं है कि उसे हम तेजी बोल पाए, किंतु आखिरकार सुधार की शुरुआत हुई है। तो शुरुआती दौर से भी जो सुधार मिल रहा है उसी सुधार को हमारे किसान भाइयों की ओर से भी एक कुछ खुशी के साथ आवकारना चाहिए और साथ साथ आने वाले दिनों में हमारी ओर से कृषि उपज मंडियों में जो भी थोक पहुंचाई जाए सोयाबीन की, वो थोक नियंत्रित अगर रखी जाएगी तो बाजार भाव में सुधार निश्चित ही बनता रहेगा। सुधार कहां तक पहुंचेगा और कब तक में हमारी सोयाबीन के भाव में कितना सुधार हो सकता है, उसकी चर्चा आज के एपिसोड में जब हम आपसे करते हैं तो सबसे पहले इन दिनों में खास करके आज तक की बाजार स्थिति भावों की सपाटी को लेकर क्या है उसके ऊपर एक नजर अवश्य डालनी पड़ती है। आज जब हम आपसे चर्चा करते हैं तो आज का जो दिनांक है वो दिनांक है 24 दिसंबर 2025 और दिन है बुधवार, यानी कि बुधवार का दिन है। तो हमारी सभी कृषि उपज मंडियों में दैनिक कामकाज का आज तीसरा दिन है। अब आज तीसरे दिन की सुबह जब हम बात करते हैं तो आज के बाजार की स्थिति की चर्चा नहीं हो पा रही, किंतु कल शाम तक में बाजार की स्थिति क्या रही और सोयाबीन की आवकें सभी प्रमुख बाजारों में क्या रही, कैसी रही, उसकी स्थिति देखें तो आवकें नियंत्रित होकर फिर नियंत्रित रूप से ही कल के दिन ही बाजार में देखने को मिली थी और उसके साथ साथ बाजार में भावों में सुधार भी देखने को मिला है। कल के दिन जो सुधार देखने को मिला वो सुधार कितना देखने को मिला, तो सुधार की स्थिति हमारी सोयाबीन की जो सबसे अच्छी बेहतरीन क्वालिटी आती है वह बेहतरीन क्वालिटी में करीब 40 रुपये तक का सुधार कुछ बाजारों में देखने को मिला है। कुछ बाजारों में 30-35 रुपये तक का प्रति क्विंटल सुधार देखने को मिला है। तो कुछ बाजारों में अच्छे से अच्छी क्वालिटी सुपर बेस्ट यानी कि बेहतरीन क्वालिटी की आवकें बहुत कम रही हो तो वहां पर 50 रुपये तक भी प्रति क्विंटल सुधार देखने को मिला है। इस कल तक में ऐसी स्थिति देखने को मिली, मंगलवार तक में। अब ये जो भावों की स्थिति हमने देखी, ये जो भाव है ये भाव मिल क्वालिटी यानी कि जो हमारी सोयाबीन मिलों के लिए जाती है, ऑयल मिलों के लिए, उसके बाजार भाव की यह स्थिति थी। अब बीजू की स्थिति देखें तो बीजू की स्थिति में मध्य प्रदेश में ज्यादा जो किस्म बीज के हिसाब से चलती है वो किस्म है 1135, 2172 और 9560 जो है, ये तीन क्वालिटी और ये तीन किस्म की बात करें बीजू के हिसाब से तो बिजवारा के भाव में इन दिनों में जहां पर स्थिति पिछले दिनों में थी वहां पर टिकी हुई है और बाजार भाव की स्थिति देखे तो किस किसान भाई ने कैसे खलिहान लिया है, कैसे दाने हैं, कैसे क्वालिटी है, उसमें डंठल मिट्टी का हिस्सा है या नहीं है तो कितना है, उसके आधार पर भावों में जो अंतराल है वो अभी भी बहुत बड़ा अंतराल है। यानी कि बीजू क्वालिटी की तीनों किस्म जो है वो तीनों किस्म में से किसी किसान भाई की किस्म बिक रही है प्रति क्विंटल 5000 रुपये तक। तो किसी किसान भाई जो अच्छे से अच्छी क्वालिटी तैयार करके बाजार में लाए हो, हार्वेस्टर से जिसका खलिहान ना लिया गया हो यानी कि थ्रेशर से काम किया गया हो, ऐसी जो बीजू क्वालिटी है बाजार में उसकी भाव की स्थिति करीब 7000 रुपये से ऊपर देखने को मिल रही है। किसी को मिल रहे 7100 रुपये, 200 रुपये और कुछ जगह पर
7,500 रुपये और उससे भी 100, 200 या 300 रुपये तक बाजार अच्छा मिल रहा है, भाव अच्छा मिल रहा है हमारे किसान भाइयों को। अब सोयाबीन की ये स्थिति इन दिनों में यानी कि इस सप्ताह की शुरुआत के दूसरे दिन की स्थिति ये रही है, तो इसके पीछे जो वजह है उसमें सबसे बड़ी वजह हमने पहले आपसे जो बोला यह है कि हमारे किसान भाइयों की ओर से अब सभी बाजारों में कोई भी कृषि उपज मंडी में सोयाबीन का इतना थोक नहीं लग रहा है कि उसी थोक के हिसाब से खरीदारी का जो उत्साह व्यापारियों का होता हो वो उत्साह दब जाए और उसके साथ साथ उसे ऐसा दिखने लगे कि हमें जितना भी चाहिए उतना आज ही मिल जाएगा, कल मिल सकता है। ऐसी जो स्थिति पिछले दिनों में बनी रहती थी उसकी जगह अब सभी खरीदारों को लगता है कि हमें जितना आज के दिन खरीदना है उतना अवश्य खरीदना पड़ेगा, कल कदाचित तो बाजार में आवकें कम भी हो सकती है। ऐसी स्थिति तक हमने बाजार को पहुंचा दिया है, यानी कि हमारे किसान भाइयों की ओर से बाजार में सोयाबीन की थोक नियंत्रित होती जा रही है, दिन प्रतिदिन नियंत्रित होती जा रही है। तो एक ये सबसे बड़ी वजह, साथ साथ दूसरी वजह उसके साथ जो जुड़ जाती है वो ये है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोयाबीन के भावों में पिछले समय के दौरान जैसी अनिश्चितता छाई हुई थी, यानी कि अमेरिका का व्यापार चाइना के साथ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ब्राजील के व्यापार, अर्जेंटीना के व्यापार चाइना के साथ जो चल रहे हैं वो आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, उसमें कमी कटौती आएंगी। साथ साथ चाइना की जो खरीदारी हो रही है, जितना थोक चाइना खरीद रहा है वो थोक उतना ही खरीदेगा आने वाले दिन में या फिर उसमें कमी आएगी, उसमें बढ़त बनेगी। वो जो चित्र बनता था वो चित्र बिल्कुल इतना धुंधला था कि उसके आधार पर अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी भावों में स्थिरता नहीं बनती थी। किंतु पिछले कुछ दिनों से ये अनिश्चितताएं कुछ निश्चित होती जा रही है और बाजार को एक विश्वास, यानी कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में खास करके बेचने वाले सबसे बड़े जो उत्पादक देश है ब्राजील, अर्जेंटीना और अमेरिका, उसकी ओर से चाइना के साथ व्यापार की संभावनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ने के साथ साथ कुछ स्थिर भी होती जाती है। तो उसके आधार पर अंतरराष्ट्रीय बाजार में भावों की स्थिति में गिरावट का रुख नहीं है, भाव कहीं पर स्थिर बने रहने का प्रयास कर रहा है और उसी स्थिरता बनाए रखने की बाजार की जो स्थिति है, बाजार की जो परिस्थिति है, उसका असर हमारे यहां पर भी अवश्य पड़ रहा है। साथ साथ एक तीसरा मुद्दा कुछ गौण मुद्दा है किंतु उसका एक असर अवश्य पड़ता है और वह जो असर पड़ता है वह असर है सोयाबीन खल का व्यापार। सोयाबीन खल जो है उसका व्यापार ज्यादातर हमारे देश में कम होता है और हमारे यहाँ से खल का जो निर्यात हो रहा है वो निर्यात अच्छे ढंग से इन दिनों में हो रहा है और साथ साथ उसमें एक कुछ थोड़ा सा लाभ मिल गया है और वह जो लाभ मिला है ये लाभ है डॉलर और रुपये की कीमत में जो पिछले दिनों में बदलाव आया, कुछ ज्यादा बदलाव आया, यानी कि डॉलर की कीमत बढ़ती रही। पिछले 3 महीने में देखें तो डॉलर की कीमत में करीब करीब 4 रुपये तक की बढ़ोतरी हो चुके हैं और उसकी वजह से अंतरराष्ट्रीय बाजार के व्यापार में हमारे यहाँ से जो भी चीज का निर्यात होता है उसी चीज की निर्यात और निर्यात के बाद उसके पेमेंट में डॉलर से जो पेमेंट होता है उसके सामने यहाँ रुपये के कन्वर्जन के बाद राशि कुछ ज्यादा मिल पाती है, तो उसकी वजह भी जुड़ जाती है बाजार के प्रतिदिन के भावों की स्थिति के साथ। बहुत बड़ी रकम नहीं होने के बावजूद भी बाजार पर उसका असर अवश्य पड़ता है, तो उसका भी एक सामान्य असर बाजार में सुधार जिस तरह से बन रहा है उसके साथ उसका असर जुड़ता जा रहा है। आने वाले दिनों में अभी भी बाजार में जो चर्चाएं चल रही है वह चर्चा ऐसी चल रही है कि अभी भी रुपये की कीमत में कुछ कमी, कुछ कटौती आ सकती है और आने वाले समय में कुछ कटौती आएगी तो उसका भी एक असर अवश्य बाजार में बनेगा। साथ साथ हमारे किसान भाइयों में से बहुत से किसान भाई, अब जो किसान भाई संग्रहित रख कर बैठे हैं वह किसान भाई बाजार में कुछ अच्छे खासे
सुधार की अपेक्षा में अपनी सोयाबीन की उपज संग्रहित रख कर बैठे हैं। वह किसान भाई जो भी सोयाबीन अब बेचने के लिए निकालेगा वह आहिस्ता आहिस्ता रफ्ता रफ्ता निकालेगा और अपने पास जो भी उपज संग्रहित होगी उसी उपज का पूरा हिस्सा एक साथ बाजार तक नहीं ले जाएगा। ऐसी मानसिकता किसानों की बनती जा रही है और उसके चलते बाजार में ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों की ओर से अगर अपनी तरफ से बाजार में आते हुए थोक में नियंत्रण बना रहता है तो अवश्य बाजार का सुधार आने वाले दिनों में भी आगे बढ़ेगा। और आगे बढ़ेगा तो कहां तक बढ़ेगा, ये सवाल जो है उसका उत्तर खोजने का हम प्रयास करें तो इस वर्ष में आने वाले समय में कुछ लंबे समय के बाद भी अवश्य बाजार में सोयाबीन की स्थिति का सुधार इन दिनों में जहां तक सोयाबीन के बाजार भाव हम पा रहे उसमें करीब करीब 5 से 7% तक या उससे भी कुछ बढ़कर भावों में सुधार की संभावना बन रही है। किंतु उसी सुधार की संभावना बनी रहे और वहां तक बाजार का सुधार पहुंचे, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा आने वाले समय के लिए भी यही रहेगा कि हमारे किसान भाइयों की ओर से सोयाबीन का थोक बाजार में कितना आता है। आने वाले समय की अच्छी आशा के साथ हम हमारी सोयाबीन की ओर नजर रखें। दोस्तों, बाजार की स्थिति का निरंतर अभ्यास करें। आने वाले समय में भावों में सुधार की शुभेच्छा के साथ आज के दिन सोयाबीन के ऊपर इतना ही। आज की हमारी ये चर्चा ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक पहुंचे, इसके लिए आप सभी के सहयोग की अपेक्षा के साथ जय हिंद, जय भारत।